जय श्री राम। कथा प्रेमी सज्जनों, आज की कथा में गंगा जी की उत्पत्ति अवतरण ठीक उसी प्रकार राम कथा की उत्पत्ति और प्राकट्य को श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। वहाँ पर श्रोता के रूप में माता पार्वती जी आती हैं और शिव जी से कथा सुनना चाहती हैं। पार्वती जी अकेले हैं और शंकर जी सिर्फ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी की कथा में तो बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है। भगवान शंकर विराजमान हिमालय पर्वत पर, कोई इतना ऊंचे चढ़े तब तो कथा सुने। इस संदर्भ में अगर आप गंगा के अवतरण और राम कथा के प्राकट्य को मिलाकर देखें तो गंगा के प्राकट्य के जितने सूत्र हैं वे सब राम कथा में भी मिलेंगी। गंगा का जन्म सबसे पहले तब हुआ जब भगवान विराट से वामन और वामन से विराट बने। इसी प्रकार रामायण भी भगवान के विराट से वामन तथा वामन से विराट बनने की ही गाथा है। भगवान राम विराट से कौशल्या जी के गर्भ में आते हैं। इसके पश्चात वे जब कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट होते हैं, उस समय कौशल्या जी आश्चर्यचकित होकर भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, महाराज, सारा ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में समाया है वह मेरे पेट में कैसे आ गया। मैं तो यह गणित समझ नहीं पा रही हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित होती जा रही है। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। मेरी बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही है। भगवान मुस्कराए और बोले, माँ, वसुतः वामन तो विराट दोनों मैं ही हूँ। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर तो अणु अड़ियान, मह तो महियान है। छोटे से छोटा भी वही है और बड़े से बड़ा भी वही है। प्रभु ने कहा, माँ, मैं जो छोटा बनकर तुम्हारी गोदी में आ गया यह तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए है, क्योंकि कौशल्या जी भूल गई हैं कि पूर्व जन्म में शतरूपा के रूप में उन्होंने भगवान से क्या वरदान मांगा था। और तब भगवान ने पूर्व जन्म का प्रसंग याद दिलाया। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। अवतार के मूल में मनु और शतरूपा है। मनु के चरित्र में अनेक सद्गुण थे पर वैराग्य की कमी थी। चौथे पर्व में उन्हें वैराग्य का बोध हुआ। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चवथ पनु। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। तब बलात् उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर सारा राज्य दे दिया और फिर बर बस राज्य सुतहि तब दिन्हा, नार समेत गमन वन किन्हा। भगवान को पाने के लिए वन में गए। देखने पर लगता है कि विचित्र प्रकार का त्याग मनु ने किया, क्योंकि संपत्ति सोना और राज्य तो छोड़ गए पर पत्नी को साथ लेते गए। भगवान को पाने के लिए जा रहे थे तब पत्नी की क्या आवश्यकता। सन्यासी लोग जाते हैं तो पत्नी का परित्याग करके ही तो जाते हैं। मनु से पूछा गया। मनु ने कहा, भाई, अगर मैं मुक्ति पाना चाहता तो अकेले जाता, पर मैं तो ईश्वर को बेटा बनाना चाहता हूँ। इसलिए जब तक हम दोनों नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर भला बेटा कैसे बनेगा। हमारा मार्ग विराग का नहीं राग का है। विरागी भक्त कहता है कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, और रागी भक्त भगवान से कहता है कि महाराज आप भी बन जाइए। इस प्रकार रागी भक्त भगवान को बड़े से छोटा बनाना चाहता है। समाज को वामन की आवश्यकता है या विराट की, छोटे की आवश्यकता है कि बड़े की। इसका उत्तर दिया जाए तो जल अगर थोड़ा हो और हम उसमें कपड़ा धोएं तो जल गंदा हो जाएगा, और अगाध जल रहेगा, कपड़ा धुलाई होगा तो जल गंदा नहीं होगा।
अगर पीने की ज़रूरत पड़े तो नदी हो, सरोवर हो, उसमें अगाध जल है, उस जल को जब तक हम किसी पात्र में या अंजलि में लेकर नहीं पिएंगे तब तक तृप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार अगर ब्रह्म अगाध न हो, विराट न हो, तब तक पूरी तृप्ति नहीं हो पाएगी। और अगर वह बड़े से छोटा ना बने तो प्यास नहीं मिट पाएगी। ब्रह्म को गोद में लेने के लिए तो उसे छोटा बनाना ही पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ है कि सब ब्रह्ममय है, उस ब्रह्म में हम सब हैं। अब भक्ति कहती है कि ब्रह्म हमारे गर्भ में है, हमारी गोद में है। श्री राम जब नन्हे बालक के रूप में थे तो एक दिन कौशल्या अम्बा उन्हें गोद में लेकर छत पर चली गई। उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी, इसलिए आकाश में चंद्र चमक रहे। बालक राम ने पूछा, माँ यह क्या है? माँ ने सोचा यह तो नन्हा बालक है। जैसी साधारण माताएं अपने बच्चे को बहला फुसला देती हैं, उसी प्रकार माँ कौशल्या ने कहा कि यह देवताओं का खिलौना है। माँ कौशल्या को लगी बालक राम मान जाएंगे, किंतु राम जिद कर दिए और कहने लगे, माँ मुझे यह खिलौना चाहिए, और रोने लगे। माँ बड़े संकट में पड़ गई कि अब क्या करूं। उसके पश्चात उनकी बुद्धि में एक उपाय सूझा और एक परात में पानी भर कर लाई। उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब राम को दिखा दिए और प्रभु उसे देखकर संतुष्ट भी हो गए। इस प्रकार विराट अगर वामन न बने तो कौशल्या अम्बा को इस वात्सल्य रस की अनुभूति कैसे हो पाएगी। भगवान को विराट से वामन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मनु शतरूपा के द्वारा। वर्णन आता है कि मनु शतरूपा के सामने जब भगवान प्रकट हुए तब महाराज मनु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप विराट हैं, अनंत हैं, पर हमारी इच्छा है कि आपके समान ही हमें पुत्र प्राप्त हो। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप सरिस खोजो कह जाई, निपट तनय होव मैं आई। हम स्वयं आपके बेटे बन जाएंगे। मनु को वरदान देकर प्रभु ने शतरूपा के पास आकर कहा कि आप क्या वरदान चाहती हैं। शतरूपा ने कहा, महाराज जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई के पालम अति प्रिय लागा। जो वरदान इन्होंने मांगा वह मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा वरदान अभी पूरा नहीं हुआ। और शतरूपा जी ने जो वरदान मांगा उसमें वही वामन और विराट का सूत्र है। शतरूपा की मांग है कि आप पुत्र तो बनिए, पर मैं आपको केवल पुत्र ही न मान बैठूं, वरन मुझे आपके ईश्वरत्व का भी बोध होता रहे। यदि मनु जी की मांग तो यही थी कि मैं आपको बेटे के रूप में ही देखूं, पर शतरूपा जी कहती हैं कि मुझे ऐसा भ्रम कभी न होने पाए कि आप सचमुच ही छोटे हैं, बल्कि सदा यह लगा रहे कि आप हैं तो विराट ब्रह्म, पर हमारी प्रार्थना पर बालक बन गए। यही भक्ति तथा ज्ञान के दो पक्ष हैं। भक्ति का पक्ष लीला रस का आनंद लेने के लिए ईश्वर को बालक बनाना, उनसे प्यार करना, उनको लाड़ लड़ाना है। जिस प्रकार से माताएं बाल गोपाल को सुलाती हैं, स्नान कराती हैं, भोग लगाती हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती हैं। और ज्ञान का पक्ष ईश्वर की महिमा का बोध होना। यह दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक है और यही राम कथा का मूल तत्व है। कौशल्या अम्बा के सामने जब भगवान राम प्रकट हुए तो प्रभु ने कहा, माँ यह जो मैं बना हूँ वह तुम्हारी इच्छा का पालन करने के लिए बना हूँ, क्योंकि तुमने ज्ञान मांगा था उसे देने के लिए इस रूप में आया हूँ। और भगवान राम को बालक के रूप में पाकर माँ धन्य हो जाती है। माँ भगवान राम को बड़े प्यार से सुलाती हैं, दुलराती हैं,
दूध पिलाती हैं। लेकिन एक दिन प्रभु ने अनोखा दृश्य उपस्थित कर दिया। एक दिन माँ ने सोचा कि आज अपने इष्ट देव नारायण का कुछ विशेष प्रकार से पूजन करूं, लेकिन पूजा में बालक राम के रहने से बाधा की संभावना होगी। इसलिए यह सोचकर बालक राम को सुलाकर पूजा की तैयारी करने लगी, नैवेद्य बनाने लगी। और जब नैवेद्य भली प्रकार से बन गया तो माँ कौशल्या ने भोग लगाते समय पर्दा कर दिया और आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे इष्ट देव प्रभु, आप कृपा करके नैवेद्य स्वीकार करें, भोग लगाएं। प्रार्थना करने के पश्चात माँ ने पर्दा हटाकर देखा तो पाया कि बालक राम ही सारे नैवेद्य का आनंद ले रहे हैं। माँ कौशल्या घबरा गई कि यह क्या हुआ। मैं तो बालक को सुलाकर आई थी और अभी बालक पालने से उतरने योग्य भी नहीं है, पर यह यहाँ कैसे आ गया। माँ घबरा कर दौड़ती हुई गई जहाँ बालक राम को सुलाकर आई थी, और जब वहाँ पहुँची तो देखती हैं कि बालक पालने में सो रहा है। अब यहाँ पर सोचते हैं कि ब्रह्म भोक्ता है या अभोक्ता। वेदांत की मान्यता कि ब्रह्म अभोक्ता है, वह सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है। पर भाई भक्त तो भगवान को भोग लगाए बिना छोड़ता नहीं। कौशल्या जी पुनः वापस आती हैं तो देखते हैं कि बालक नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देखी सुत जाई। गए जननी शिशु पहि भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन अभिषेखा। बाद में एक दिन भगवान राम से कौशल्या अम्बा ने पूछा, महाराज आपने मुझे 2 रूपों में दर्शन क्यों दिए। प्रभु ने कहा कि अगर आप केवल ज्ञानी होती तो मैं आपको सोता हुआ दिखाई देता, और कोई भक्त होती तो सिर्फ भोग लगाता हुआ, पर आपने तो ज्ञान भक्ति दोनों मांग लिए, इसलिए मुझे भी 2 रूप बनाने पड़े। एक रूप में मैं ही अभोक्ता के रूप में शयन करता हुआ दिखाई दे रहा था, और दूसरे रूप में मैं ही आपकी भक्ति भावना को तृप्त करने के लिए आपके द्वारा लगाए गए भोग को भोक्ता के रूप में स्वीकार कर रहा था। इस प्रकार भगवान की कथा बहुत मधुर और दार्शनिक है। यहाँ वहाँ शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हुए कहते हैं, यहाँ शब्द का प्रयोग नज़दीक उपस्थिति से है और वहाँ शब्द का प्रयोग दूर से है। यहाँ कौशल्या यहाँ भी उस बालक को देखा, और वहाँ भी तुलसीदास मैं स्वयं यहाँ हूँ, वहाँ को यहीं से मैं देख रहा हूँ। पूछा, महाराज आप भोग लगाते हुए भगवान राम के पास क्यों खड़े हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त लोग या इसलिए खड़े हैं कि भगवान भोग लगाएंगे तो अंत में प्रसाद दिए बिना नहीं रहेंगे, उनका प्रसाद मिलेगा, इसलिए यहाँ रहना ही ठीक है। इस प्रकार जो अभोक्ता ब्रह्म है वह भक्त की भावना के अनुसार भोक्ता बन जाता है, और भक्ति में भगवान बढ़ जाते हैं। माँ को जब भ्रम हो जाता है कि इन दोनों रूपों में सत्य क्या है, तब प्रभु अपना तीसरा रूप प्रकट करते हैं। दिखरावा मात हिंजा, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शिव चतुरानंद, बहुगिरि सत्य सिंधु मई कानन। इस प्रकार यही नन्हा सा बालक विराट बन गया, और जब वामन विराट बन गया तो माँ व्याकुल होकर सोचने लगी, अरे जगत पिता मैं सुत करी जाना, यह क्या हुआ, मैंने जगत पिता को पुत्र मान लिया। लेकिन माता को आश्चर्यचकित तथा भयभीत देखकर भगवान ने अपना रूप समेट लिया और कहा, माँ यह जन कहूँ कह सुनुमाई, माँ इससे किसी और को मत बताना।
भगवान ने माई का इसलिए पुकारा कि कहीं ईश्वर समझ कर मुझे अपना बेटा मानना बंद न कर ले। प्रभु का अभिप्राय था कि तुम्हारे मातृत्व का सुख लेने के लिए तो मैं पुत्र बना हूँ। इस प्रकार सज्जनों, राम कथा बहुत गूढ़ है। जितना मन लगाकर श्रवण किया जाए उतना ही कल्याण होता। सज्जनों, ऐसी कथा समय समय श्रवण कराने का प्रयास करते रहेंगे। अगर कथा चैनल पर नए हैं तो कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा जय श्री राम कमेंट करना और जनहित में शेयर करना न भी भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय।